Hello friends. Today we will discuss about the what are the different applications or oxidation in our day to day life. Yesterday we have discussed about lot of different kinds of chemical reactions like addition reaction, which is also called combination reaction, oxidation reaction, displacement reaction, then we are having substitution reactions. तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे जो हमने अपना लास्ट टॉपिक फिनिश किया था, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब हम देखेंगे इस अपने सेशन में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, मेनली ऑक्सीडेशन का, कि हमारा डे टू डे लाइफ में क्या जो है इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप देखते हैं, जैसे देखिए ये पिक्चर आपको एक दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये कुछ जो है ब्राउन से कलर की कोटिंग जो है हमें जो है नज़र आ रही है। तो ये ब्राउन से कलर की कोटिंग किस वजह से हुई, क्या ऐसा हुआ इस आर्टिकल के ऊपर कि इसमें जो है हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्चुअली ये ग्रेश कलर का, ये किसका बना हुआ है? हाँ जी, किस मेटल का? दैट इज मेड अप ऑफ आयरन। तो इस आयरन का ये कलर चेंज जो ब्राउन हमें नज़र आ रहा है, ये किस वजह से जो है चेंज नज़र आ रहा है? इट इज़ ड्यू टू द formation of some coating over it due to the oxygen present in the atmosphere, that is it has get rusted. You have listened about this name कि ये जो है हमें क्या नज़र आ रहा है, ब्राउन कोटिंग क्या है, दैट इज ड्यू टू दिस आर्टिकल गेट रस्टेड, कि इस पर रस्ट हो गया। अब रस्ट क्या चीज़ है? इट इज़ वन ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस when the iron article this come in contact with air and the moisture present in the atmosphere. Moisture means water molecules. तो इसके ऊपर जो है आर्टिकल के ऊपर ये ब्राउन से कलर की कोटिंग हमें ऑब्जर्व होती है। तो दिस इज कॉल्ड रस्ट, जो ब्राउन कोटिंग है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशली जो है क्रोजन ऑफ आयरन। तो आयरन की जो क्रोजन होती है उसको हम स्पेशल जो है नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज ए डिग्रेडेशन ऑफ आयरन आर्टिकल। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, उनके जो है स्लो डिग्रेडेशन होती है अगर वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे सिल्वर है, कॉपर है हमारे पास, और जो भी कई मेटल्स हैं जिनके ऊपर जो है कुछ लेयर फॉर्म हो जाती है। एटमॉस्फेयर में कई तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, मे बी ऑक्सीजन, मे बी द कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड, मैनी काइंड्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज ऑल्सो देयर। तो ये जो है जो डैमेजिंग इफेक्ट है, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल्स। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक न्यू टर्म आपको नज़र आती है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? इट इज़ द डैमेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। स्पेशली कौन से फूड स्टफ्स? जो हमारे क्या होते हैं, ऑयली फूड स्टफ्स होते हैं। तो हम अपने इस सेशन में इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक क्रोजन और दूसरा रेंसिडिटी। डिटेल्स में चलो हम अब इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है। ये दो इफ़ेक्ट्स हम स्टडी करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय द एयर इज समटाइम्स नोन एज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑल्सो। तो जब भी कभी कोई मेटल हमें नज़र आता है, उस मेटल को जब हम एटमॉस्फेयर में जो है, अगर उसमें एटमॉस्फेयर में कई गैसेस प्रेजेंट हैं, लाइक ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, along with the water molecules they are present, so what will happen, it results in the corrosion. तो ये corrosion क्या है? It is actually
the slow degradation of metal surface, mainly metal surface we are talking about. So that is called the क्रोजन. और क्रोजन का क्या है, ये हमारे सरफेस को जो है डिग्रेड कर देगा, उसको डल नेचर आ जाएगी, डलनेस आ जाएगी उसके ऊपर. एंड ऑल्सो इट वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ दैट article. So there are some drawbacks of this